अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब हम लेप्टॉन्स लिखेंगे कि लेप्टॉन्स जो हैं ये भी 6 हैं लेप्टॉन्स: इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, और फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रिनोस हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउऑन न्यूट्रिनो। तो ये टोटल 12 पार्टिकल्स हैं जिनको क्वार्क और लेप्टॉन्स कहते हैं। 6 क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉन हैं। उसके बाद इन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए जो हमें फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने 4 कुव्वतें पैदा की हैं, और वो हैं 4 फोर्सेस, 4 सीमेंट हैं जिनको अल्लाह ने पैदा किया है। और वो हैं, नंबर 1, पहली फोर्स है ग्रेविटी। ये फोर्स है ग्रेविटी, ये। उसके बाद दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको गैमा लिखते हैं, ये गैमा लिखते हैं, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरी फोर्स है वीक फोर्स, इसको लिखते हैं WZ, और ये WZ जो है इसको लिखेंगे हम वीक फोर्स, वीक। और आखिर में जो है वो है स्ट्रांग फोर्स, इसको लिखते हैं हम ग्लूऑन। ये WZ बोसॉन्स हैं, ये गैमा इनको कहते हैं वर्चुअल फोटॉन्स, और ये कैपिटल G जो है इसको कहते हैं ग्रेविटॉन्स। तो ये ग्रेविटॉन्स की वजह से ग्रेविटी होती है, वर्चुअल फोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और WZ बोसॉन्स की वजह से वीक फोर्स होती है, और ग्लूऑन्स की वजह से स्ट्रांग फोर्स होती है। तो ये 4 कुव्वतें हैं जो इन पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हम देखेंगे, जिस तरह हमने देखा कि स्टार्स को आपस में जोड़ने के लिए ये ग्रेविटॉन्स होते हैं, यानी ग्रेविटी होती है जो कि इन स्टार्स को आपस में जोड़ती है। उसके बाद इनमें से फिर ये जो क्वार्क्स हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए ये WZ बोसॉन्स यानी वीक फोर्स और स्ट्रांग फोर्स यानी ग्लूऑन्स इस्तेमाल होते हैं। और फिर ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को जोड़ के नए पार्टिकल्स बनते हैं, उनके साथ लेप्टॉन्स को जोड़ने के लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल होती है, जिससे फॉर एग्जांपल हम बुनियादी तौर पर एटम की बात करते हैं। एटम जो है, हम सबसे जो सिंपलेस्ट एटम है हम उसकी बात कर लेते हैं, जो कि हाइड्रोजन का एटम है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है जी। और उनमें से हम पहला आइसोटोप जो है उसकी बात करेंगे, और वो है प्रोटियम। और प्रोटियम कैसे बनता है, पहले देखें। अगर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, यहां से अप और डाउन लिए, दो अप ले लिए, 1 डाउन ले लिया, इनको आपस में जोड़ा ग्लूऑन से, ये आपस में ग्लूऑन से जुड़ेंगे, हम इनको ग्लूऑन से जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन बन जाएगा। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को जोड़ें तो एक प्रोटॉन बनता है। अगर ये प्रोटॉन यानी WZ बोसॉन्स और ग्लूऑन्स जो हैं इनको इस्तेमाल करके तो न्यूक्लियस बनाया जाता है, यानी प्रोटॉन बनाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए जाते हैं। और फिर यानी स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स यूज हो गई है न्यूक्लियस के अंदर। और अब हम क्या करते हैं कि यहां से लेप्टॉन्स में से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं इस
प्रोटॉन के साथ, और इसको जोड़ने के लिए हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके गिर्द घूमता है। तो ये वर्चुअल फोटॉन्स जो हैं, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये यूज करके तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ जोड़ा जाता है। तो ये हमारे पास प्रोटियम यानी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 1 जो है वो जनरेट हो, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, ये बनाया जाता है। तो आपने देखा कि ये जो हैं इनके अंदर 3 फोर्सेस इस्तेमाल हुई हैं। मतलब न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन को बनाने के लिए, यानी न्यूक्लियस बनाने के लिए WZ बोसॉन और ग्रेविटॉन्स इस्तेमाल हुए, और उसके बाद इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन को, एटम को कंप्लीट करने के लिए इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करते हैं। अगर हम इस तरह की बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बना लें, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन इस तरह की बना लें, तो फिर इन हाइड्रोजन के एटम्स के क्लाउड बहुत बड़े बना लें, अगर उनको आपस में जोड़ने के लिए फिर हम ग्रेविटॉन इस्तेमाल करेंगे, यानी ग्रेविटी इस्तेमाल करेंगे, जिससे स्टार्स बनेंगे। तो बुनियादी तौर पर जो स्टार्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जो आइसोटोप्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके तो फिर वो एक नया हीलियम का एटम बनाते हैं। तो यानी स्टार्स के अंदर ये हो रहा है। अब यानी बुनियादी तौर पर यहां पर कहने का मतलब ये है, जो सेकंड बुक है फिजिक्स की, इसके अंदर हम 2 चीजें पढ़ते हैं। कितने चैप्टर हैं इसके अंदर? 10 चैप्टर्स हैं। पहले 5 चैप्टर्स जो हैं वो हैं इस फोर्स के ऊपर, पहले 5 चैप्टर जो हैं वो इस फोर्स पर हैं, और दूसरे जो बाकी चैप्टर्स हैं वो इस फोर्स पर हैं। यानी आप यूं कह लें कि आखिरी 3 चैप्टर्स जो हैं वो इस स्ट्रांग फोर्स पर हैं, और स्ट्रांग फोर्स को स्टडी करते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर हैं। बल्कि आप यूं समझे कि हकीकत में आखिरी चैप्टर जो फिजिक्स का है सेकेंड ईयर का, उसमें सारी की सारी न्यूक्लियर फिजिक्स स्टडी होती है, जिसमें आपने देखा हुआ है कि अल्फा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज जो हैं वो न्यूक्लियस से निकलती हैं, तो उनको फिर हम स्टडी करते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर जब आप यानी अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशन को आप स्टडी करते हैं, तो वो बुनियादी तौर पर आप स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और जब आप बाकी जो स्टडी कर रहे होते हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है जी, तो वो पहले 5 चैप्टर हैं, उनमें आप इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमें रिजल्ट ये मिला कि हम ये सेकंड बुक जो है, जो फिजिक्स की है, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझें और हम वीक और स्ट्रांग फोर्स को समझें। पहली बुक के अंदर हमने ग्रेविटी को समझा, यानी फर्स्ट बुक जो है उसमें आपने ग्रेविटी को समझा, जिसमें आपने मेरे ख्याल में 5वें चैप्टर के अंदर ग्रेविटी की डिस्कशन है। फर्स्ट बुक के 5वें चैप्टर में उसमें हम ये वाली ग्रेविटी समझते हैं, और सेकंड बुक में हम ये तीनों फोर्सेस को स्टडी करते हैं। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर हम सेकंड बुक में हम इन जो फोर्सेस हैं इनको स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ यही समझना है कि हम असल में सेकंड बुक क्यों पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार पढ़े सुने इस लेक्चर को, ताकि आपको समझ आए कि हम ये जो बुक है ये क्यों पढ़ते हैं। आप इसको समझें। उतनी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।